खुशामदीद एक दर्दनाक कहानी में। ये है सना, एक जवान लड़की जो अकेली एक भूतिया घर में रहती है। अंधेरे में साए हरकत करते हैं, कानों में सरगोशियाँ गूंजती है और कोई शैतानी चीज़ उसे हर वक्त देखती है। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आ जाए वीडियो शुरू करते हैं। ये कहानी है सना की, एक 25 साल की लड़की जो एक पुराने सुनसान घर में अकेली रहती थी। ये घर छोटी सी सिटी के साइड पर था जहाँ सना एक ग्राफिक डिज़ाइनर का काम घर से ही करती थी। घर पुराना था, खिड़कियों पर जाले, दरवाज़ों से अजीब सी आवाज़ें आती थी। सना को तो ये सब शुरू में वहम लगा, लेकिन उसे जल्द ही पता चला कि इस घर में हकीकत से ज़्यादा खौफनाक चीज़ मौजूद है। सना जब इस घर में पहली बार आई तो उसे लगा कि ये जगह थोड़ी सी अलग है। रात के वक्त कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कोई उसके कमरे के बाहर चल रहा है। कभी खिड़की के शीशे पर हल्की सी ठप ठप सुनाई देती थी, जैसे कोई उंगलियों से शीशा छू रहा हो। सना ने इन चीज़ों को इग्नोर किया, ये सोचकर कि शायद ये पुराने घर का असर है। लेकिन एक रात जब वो अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी, उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर भी उसका दिल बेचैन हो गया था। उस रात जब वो सोने के लिए लेटी तो उसे अपने बेड के नीचे से अजीब सी खरखर की आवाज़ आई। उसने टॉर्च जलाई और नीचे देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। लेकिन जब उसने टॉर्च बंद की तो एक हल्की सी हंसी उसके कान में गूंजी। सना का दिल डर से कांप गया और वो रात भर सो ना सकी। एक हफ्ता गुजर गया। एक रात बिजली चली गई और घर में अंधेरा छा गया। सना ने अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई और अपने कमरे से बाहर कॉरिडोर में देखा। वहाँ एक साया दिखा जो धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। साए की शक्ल एक लड़की जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। सना के मुंह से चीख निकल गई। सना ने भागकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया, लेकिन दरवाजे के बाहर से खटखट की आवाज़ आती रही, जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खींच रहा हो। सना ने अपने आप को समझाया कि ये सब उसके जहन का वहम है। लेकिन अगले दिन सुबह जब वो उठी तो उसे अपने कमरे की दीवार पर लिखा हुआ एक मैसेज दिखा, तुम मेरी जगह नहीं ले सकती। ये मैसेज लाल रंग से लिखा हुआ था और सना के पास कोई लाल इंक या पेंट भी नहीं था। उसका दिल डर से बैठ गया। उसने सोचा कि शायद कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद थी। अब हर रात सना के लिए एक खौफनाक तजुर्बा बन गई। कभी उसे लगा कि कोई उसके बिस्तर पर बैठा है, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें खुलती उसको वहाँ कोई नज़र नहीं आता। कभी रात के अंधेरे में उसे अपने कमरे के कोने में एक झुकता हुआ साया दिखता है जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। एक रात जब वो बाथरूम में गई तो उसने शीशे में एक लड़की का चेहरा देखा, जिसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी और चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट थी। सना ने चीख मारते हुए अपने मुंह पर हाथ रख लिया, लेकिन उसने जैसे ही दोबारा देखा वहाँ कोई चेहरा नहीं नज़र आया। सना ने घर छोड़ने का सोचा, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो जल्दी से कोई नया घर ले सके। उसने अपने दोस्तों से बात की, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। एक दोस्त ने कहा कि शायद ये सब उसका स्ट्रेस है, लेकिन सना जानती थी कि ये कोई वहम नहीं था। एक रात जब सना अपने कमरे में थी तो उसे लगा कि कोई उसके कान में धीरे धीरे से कुछ बोल रहा है। आवाज़ इतनी हल्की थी कि वो समझ ही नहीं सकी, लेकिन उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। फिर भी उसने अपनी आंखें बंद की और ख़ुद को समझाया शायद ये उसी का डर है। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो एक लड़की उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा सफ़ेद था, बाल बिखरे हुए थे और आंखें खाली। उसने सना की तरफ हाथ बढ़ाया। सना ने बहुत ज़ोर से चीखना शुरू किया। सना ने भागकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा जैसे किसी ने बंद कर दिया हो। उसने अपने फ़ोन को उठाया, लेकिन उसका फ़ोन एकदम से बंद हो गया। कमरे का टेम्परेचर एकदम ठंडा हो गया और सना को लगा कि कोई उसके गर्दन पर सांस ले रहा है। जैसे ही उसने पलट कर देखा उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आया, लेकिन उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़कना शुरू हो गया, उसे लगा जैसे वो आज मर ही जाएगी।
एक रात सना ने फैसला किया वो इस घर को छोड़कर चली जाएगी, चाहे कुछ भी हो। उसने अपना बैग पैक किया और रात के 2 बजे घर से निकलने का प्लान बनाया। लेकिन जब वो दरवाज़ा खोलने के लिए आई तो उसे लगा कि कोई उसके पीछे है। उसने पलट कर देखा और वहाँ वही लड़की का साया था, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी ज़्यादा खौफनाक था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और उसके मुंह से एक अजीब सी आवाज़ निकल रही थी, जैसे कभी कोई रो रहा हो और साथ ही हंसना शुरू कर दे। सना ने दरवाज़ा खोला और भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली उसे लगा कि कोई उसके हाथ को ज़ोर से पकड़ रहा है। उसने अपने हाथ को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने छुड़ाने की कोशिश की वही लड़की का साया उसके सामने आ गया। उसने सना को एक अजीब सी निगाह से देखा और कहा, तुम यहाँ से नहीं जा सकती, ये मेरा घर है। जैसे ही उस साये ने ये बोला, सना को लगा कि एकदम से उसका जिस्म बेहोश होना शुरू हो गया है। उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा उस पर छा चुका था। अगली सुबह जब सना का एक दोस्त उसे मिलने आया तो घर का एक दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर सना का बैग ज़मीन पर पड़ा था, लेकिन सना कहीं नहीं थी। उसके दोस्त ने हर जगह ढूंढा, पुलिस को बुलाया, लेकिन सना का कोई पता नहीं चला। घर के अंदर कोई सबूत नहीं मिला, कोई निशान नहीं, कोई लाश नहीं। बस एक चीज़ थी जो सबको हैरान कर गई। सना के कमरे की दीवार पर लिखा हुआ था, अब ये घर मेरा है। मोहल्ले वालों ने कहा कि शायद सना भाग गई, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि उस घर में कोई रूह रहती है जो सना को अपने साथ ले गई। उसके बाद वो घर हमेशा के लिए खाली हो गया। कोई भी वहाँ रहने नहीं आया, क्योंकि हर किसी को यकीन था कि वहाँ कोई खौफनाक चीज़ अब भी मौजूद है जो अपने घर पर कब्ज़ा जमाए बैठी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।